नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपका अपने YouTube चैनल फैक्ट्स बाय आयुष पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ चलते हैं आज की कुछ मज़ेदार खबरों की तरफ। सबसे पहला, चलते चलते रोड बना गड्ढा, ट्रक समेत धंस गई पूरी सड़क। दोस्तों, जैसा आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, ये जो ट्रक चल रहा है ये सड़क समेत धंस चुका है पूरा अंदर। ये इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो मनाली के पास का बताया जा रहा है, जहाँ एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसका वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। यह हादसा मनाली शिंकुला मार्ग पर शिंकुला दर्रे के पास हुआ, जहां अचानक सड़क का एक बड़ा हिस्सा ज़मीन के अंदर धंस गया। मिली जानकारी के अनुसार हल्की बर्फबारी के बीच एक ट्रक इस रास्ते से गुजर रहा था, तभी अचानक से सड़क नीचे बैठ गई और ट्रक उसका शिकार हो गया। कुछ ही सेकंड में सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे चला गया, जिससे ट्रक वहीं फंसा रह गया। आइए अब इस वक्त बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। बहुत दुखद खबर थी ये। तो ढोल नगाड़ों संग 5 खूबसूरत दुल्हनें पहुंची पिया के घर, खुशी खुशी लिए 7 फेरे, एक साथ हुई 6 शादियां। जी हाँ दोस्तों, हम भारत की ही बात कर रहे हैं और ये जगह है उत्तराखंड। उत्तराखंड के जौनसर गांव से ये खबर हमें सुनने को मिल रही है। आज के दौर में जहां परिवार के लोग अलग अलग रहने लगते हैं, वहीं उत्तराखंड के जौनसर भावर क्षेत्र ने दुनिया के सामने सामाजिक एकता और अटूट पारिवारिक प्रेम की एक मिसाल पेश की है। उत्तराखंड के इस गांव में एक ही परिवार के भीतर एक साथ 6 शादियां हुई, जो अब सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही हैं। यहाँ 5 दुल्हनें बारात लेकर पहुंची और 7 फेरे लिए, वहीं एक बेटी की भी विदाई कराई गई। ये बड़ा ही अजीब सा किस्सा सुनने को मिला। चलिए आइए दोस्तों, बढ़ चलते अपनी अगली खबर की तरफ। एग्जिट पोल्स में हार, हाईकोर्ट से मार और ईसी से तकरार, टीएमसी को एक दिन में 3 झटके। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, बंगाल इलेक्शन इस वक्त काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है। सबसे पहली झटका, एग्जिट पोल में हार। 29 अप्रैल बुधवार शाम मतदान के दूसरे चरण के बाद एग्जिट पोल सामने आए, जिनमें 7 में से 6 ने राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का अनुमान लगाया है। दूसरा झटका, हाई कोर्ट से। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय कर्मियों को नियुक्त करने के निर्वाचन आयोग के निर्देश को चुनौती दी गई थी। तीसरा झटका है निर्वाचन आयोग। आरोप लगाया था सीसीटीवी कैमरों में लाइव स्ट्रीम किए गए फुटेज गलत थे। अगली खबर, ना रुखरे की झंझट और ना ही लाइन में लगने की। देश का पहला बैरियरलेस टोल प्लाजा गुजरात में शुरू। भारत अब बिना किसी रुकावट के हाईवे यात्रा के एक नए दौर की ओर बढ़ने के लिए तैयार है। गुजरात के सूरत में भारत का पहला बैरियर मुक्त मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम NH48 पर स्थित 84 टोल प्लाजा पर आधिकारिक तौर पर चालू कर दिया गया है। उन्नत डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके इस टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों को खत्म करना जा रहा है और यातायात के प्रवाह को बेहतर बनाया जा रहा है। बैरियर फ्री मल्टी लेन टोलिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये गाड़ियों को बिना रुके टोल पॉइंट से गुजरने देती है, जिससे यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा या खेद का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए बढ़ चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। कभी इलेक्ट्रिशियन था बॉलीवुड का ये एक्टर, राजेश खन्ना के घर ठीक किया था एसी, आंखों से ही कर देता था एक्टिंग। जी हाँ, ये हम बात कर रहे हैं हमारे दिवंगत अभिनेता इरफान खान जी की। ये वही दिन है जो बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर इरफान खान हमें छोड़कर चले गए, लेकिन सच कहे तो वे कभी गए ही नहीं। उनकी आवाज़, उनकी आंखों की वो गहराई और उनकी एक्टिंग आज भी हर फ्रेम में जिंदा है। उनकी ज़िंदगी किसी सीधी लाइन की कहानी नहीं थी, बल्कि उतार चढ़ाव, छोटे छोटे मोड़ और बड़े सपनों से भरी एक फिल्म थी। और उसी फिल्म का एक सीन ऐसा भी था जब वो एक आम इलेक्ट्रिशियन बनकर सुपरस्टार राजेश खन्ना जी के घर एसी ठीक करने पहुंचे थे और किस्मत चुपचाप उन्हें उनकी मंजिल की तरफ धकेल रही थी। जी हाँ, इरफान खान जी और राजेश खन्ना जी हमारे बहुत दिग्गज अभिनेताओं में से एक रहे हैं। चलिए आइए बढ़ चलते हैं अगली खबर की तरफ। अर्चना गौतम को था राघव चड्ढा से एक तरफा प्यार, इंटरव्यू में किया इजहार, फिर यूं हुआ सच से सामना। जी हाँ, नई दिल्ली से एक बड़ी खबर हमारे सामने आते हुए बिग बॉस 16 की चर्चित कंटेस्टेंट अर्चना गौतम ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलकर अपनी पुरानी फीलिंग शेयर की। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता राघव चड्ढा पर उन्हें क्रश था। अर्चना ने कहा, क्रश तो था, लेकिन फिर उन्होंने शादी कर ली।
उन्होंने आगे बताया कि जब बिग बॉस 16 के दौरान उन्होंने किसी सांसद का जिक्र किया था तो उनकी नज़र में राघव चड्ढा ही एकमात्र सांसद थे। राघव चड्ढा के बारे में जनाब आप सभी को याद होगा कि ये अभी अभी बीजेपी में पाला बदल के 6 सांसदों को और ले गए हैं, जिससे आम आदमी पार्टी की नींव डगमगा गई है। खबरों का सिलसिला आज यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।